हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आई हैव अ ड्रीम का समरी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होने वाला है। और यकीन मानो कि इस बार आपके एग्जामिनेशंस में आई हैव अ ड्रीम यानी कि मैंने जितने भी लिस्ट ऑफ द समरी दिए हैं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट गेस्ट समरी, उनमें से ये एक। दोस्तों यकीन मानो कि जिस तरीके से मैं फॉर्मेट आप लोगों को बता रही हूँ समरी लिखने का, अगर आप इस तरीके से लिख कर आते हो एग्जाम में तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है समरी को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे आपको एक बस बिंदु दे देना है कि हाँ इस बिंदु में हमने ये लाइन लिखा, थीम। फिर नेक्स्ट हमने एक लाइन छोड़ के उसके बाद फिर लिख दिया कि जितने लाइन में आपका बॉडी अटता है उतना लिख दिए। उसके बाद फिर लास्ट में आप लोगों को एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरह के पार्ट में अगर आप लोग अपने एग्जाम में लिख कर आते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे समरी के लिए। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है समरी में। चलिए हम लोग समरी को देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम जो है वो इज एन इम्पॉर्टेंट स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1963। आई हैव अ ड्रीम सबसे पहले बताना है कि वो क्या है। तो वो एक स्पीच है जो कि डिलीवर किया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। कब? तो 1963 में। ठीक है, इन दिस स्पीच किंग जूनियर डिस्क्राइब द पिटेबल कंडीशन ऑफ अमेरिका। ही वॉन्ट्स टू सी हिज कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। देखिए, हमको सबसे पहले थीम में ये सोच कर रखना है कि ये चैप्टर में बेसिकली एक पॉइंट किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है 1963 में। आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि वो उन्होंने लिंकन मेमोरियल हॉल में इस स्पीच को दिया है। ठीक है, वो इस स्पीच में डिस्क्राइब करते हैं अमेरिका की दयनीय कंडीशंस के बारे में। ठीक है, जिसमें कि वो चाहते हैं कि कोई तरह का भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो वाइट्स और ब्लैक के बीच में, मतलब कि रंग के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का थीम है कि वो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं बॉडी पे कि वो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं। ठीक है, देखिए, through his speech, King Jr. raised his voice for equality and right of Negroes in America. He reminds them that slavery in America has been abolished, but Negroes are not free. They live in ghettos. Fund, they find no justice. There is justice in America, but Negroes are deprived of it. America is a rich country, but Negroes live in poverty. They are treated as slave in their own country. Social and economic justice is a dream of them. So King Jr. asked them to continue their struggle for justice and right. He advised him to keep their fight non-violent and disciplined. He asked his people to maintain good conduct and remain free from hatred and enmity. देखिए, किंग जूनियर जो है वो ये स्पीच के माध्यम से इक्वालिटी और राइट्स के बारे में बात करते हैं। किसके लिए? तो निग्रोज में, मतलब अमेरिका में जो भी जितने भी निग्रोज है उन सभी के लिए इक्वालिटी और राइट्स के लिए बात करते हैं इसमें अपनी स्पीच के माध्यम से। ठीक है, वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो अभी भी वो मतलब कि स्लेवरी इन अमेरिका, मतलब कि अमेरिका इतना बड़ा रिच कंट्री है लेकिन फिर भी वहाँ पर अभी तक स्लेवरी चलती है, गुलामी चलती है। ना कि सिर्फ भारत में ही ऐसा है बल्कि अमेरिका में भी है। अमेरिका में बहुत सारे लोग जो है वो, अमेरिका में जो रिच कंट्री है वो रिच है, लेकिन निग्रोज जो है वो अभी भी पॉवर्टी में है, गरीबी में है। दे आर ट्रीटेड एज स्लेव इन ऑन कंट्री। वो अपने ही देश में एकदम नौकरों की तरह रहते हैं। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस उनका ड्रीम था। किनका? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सोशल और इकोनॉमिक्स की लेवल में उनका एक ड्रीम था कि उनको भी इक्वल पार्ट्स मिले। ठीक है, तो किंग जूनियर जो है वो अपने स्ट्रगल्स को और अपने जस्टिस को, अपने लड़ाई को, हक के लिए वो स्पीच के माध्यम से सभी लोगों को एकाग्र करना चाहते थे, एक साथ चलने के लिए कहते थे, एकदम फेथ के साथ। बस इसी के कारण वो अपने मुकाम पर हासिल हो पाए। उन्होंने एडवाइस किया कि वो एकदम नॉन वायलेंट तरीके से अपने हक को प्राप्त करेंगे, एकदम डिसिप्लिन की तरह। वो एकदम मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ना, वो महात्मा गांधी के पथ पर चलने वाले थे। एकदम नॉन वायलेंट तरीके से वो अपनी चीज़ों को लेना चाहते थे। वो अपने डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को हटाना चाहते थे। वो पीपल से आस्क करते हैं गुड कंडक्ट और रिमेन फ्री फ्रॉम हेट्रेड एंड एनमिटी। वो कहते हैं कि हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, चाहे वो वाइट हो या चाहे ब्लैक हो, किसी से नफरत नहीं करेंगे। बस वो किसी से भेदभाव भी
नहीं करना चाहते, वो इस चीज़ को हटाना चाहते हैं। जो वाइट हम लोग के साथ प्रॉब्लम कर रही है, इतना ज़्यादा कंडीशंस दयनीय बना रही है, तो वो उस चीज़ को हटाना चाहते थे, ठीक है? आपको यही चीज़ मेंशन करना है। आगे क्या है, किंग जूनियर सेज दैट हैज़ अ ड्रीम, ही हैज़ अ ड्रीम ऑफ सीइंग अलबामा एज़ अ डेवलप्ड स्टेट। वो अलबामा को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं। ही हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे व्हाइट बॉयज़ गर्ल्स जॉइन हैंड्स with black boys and girls. He dreams that the son of former slaves and the son of former slave owners will sit down together as brothers. He has a dream that all the people of America will walk together. देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे, उनका ये एक सपना था कि वो अलबामा को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। वो कहते हैं कि जिस तरीके से वाइट बॉयज़ है वो गर्ल्स का हाथ पकड़ कर चले, ब्लैक बॉयज़ जो है वो गर्ल्स का हाथ पकड़ के चले, और जितने भी अमीर के बच्चे हैं, जितने भी गरीब के बच्चे हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे, सिट डाउन टुगेदर, ठीक है? वो एक दूसरे के साथ भाईचारा के रूप में रहे। वो उनका जो है वो चाहते थे कि ही हैज़ अ ड्रीम दैट ऑल पीपल ऑफ अमेरिका विल वॉक टुगेदर। जितने भी अमेरिका के लोग हैं, वाइट हो, ब्लैक हो, वो सारे एक पथ पे चले, एक दूसरे का साथ मिलाकर। किंग जूनियर श्योर दैट इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन that the situation will change. He hopes that one day will come when justice and discriminations will end. One day there would be atmosphere of brotherhood in America, and the rough life of Negroes would be made smooth. देखिए, वो श्योर थे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो श्योर थे जितने भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, फ्रस्ट्रेशंस है, वो सब कुछ वो उस सिचुएशन को चेंज कर देंगे। उन्हें उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उनको जस्टिस मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो तब्दील करना चाहते थे, बदलना चाहते थे, और उन्हें वो उम्मीद थी कि अमेरिका भाईचारे के रूप में एक ऐसा वातावरण बन जाएगा जिसमें कि निग्रोज़ की रफ़ कंडीशन है वो स्मूथ में चली जाए। तो ये इतना आपको बॉडी लिखना है। अगला लास्ट कंक्लूजन एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन। दस थ्रू दिस स्पीच किंग जूनियर एडवाइज द निग्रोज of America to fight continuously for their rights. He assured the blacks that one day will come when they will be given their rights and freedoms. इस स्पीच के माध्यम से वो हमें क्या एडवाइस, हमें नहीं, निग्रोज को वो एडवाइस दे रहे थे कि वो कॉन्टिन्यूसली फाइट करेंगे अपनी हक के लिए, और वो एश्योर करते हैं कि ब्लैक्स जो है वो एक दिन, वन डे विल कम व्हेन दे विल बी देयर राइट्स एंड फ्रीडम। ब्लैक्स को भी एक ना एक दिन उनका हक और उनकी आज़ादी मिलेगी। वो ऐसा लास्ट में कंक्लूजन करके निकालते हैं अपने स्पीच के माध्यम से, ठीक है? सबसे पहले तो हमने बताया कि थीम में क्या है, कि वो स्पीच दे क्यों रहे हैं, ठीक है? दूसरा हमने बॉडी में बताया कि आप 10 लाइन आराम से लिख लीजिए बॉडी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम उस चीज़ को हासिल करेंगे, एंड लास्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने प्राप्त क्या किया, ठीक है? तो उन्होंने यही प्राप्त किया कि वो एडवाइस किए सभी को इस स्पीच के माध्यम से, ताकि आपके हक मिल सके आपको वापस। तो आई होप कि आपको ये समरी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ईज़ी लैंग्वेज में था। आप लोग इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसी तरीके का अगर समरी अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक? और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।